सतनाम श्री वाहेगुरु जी। एक दिन गुरु नानक जी भाई मर्दाना के साथ हरिद्वार गए, जिसका अर्थ है भगवान का द्वार। कहा जाता है कि जहाँ 3 पवित्र नदियाँ एक साथ मिलती हैं, इस स्थान को देवताओं शिव, ब्रह्मा और विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। वहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा थी और वे जप और प्रार्थना कर रहे थे। ब्राह्मणों के नेतृत्व में लोगों ने अपने परिवार के उन लोगों के सम्मान में सुबह के सूरज की ओर पानी फेंका जिनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे ही लोगों की इस विशाल भीड़ ने मंत्रोच्चार किया और पानी फेंका, गुरु नानक भी नदी में चले गए और उन्होंने भी पानी चढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन गुरु जी ने यह कैसे किया, इसमें कुछ अलग बात थी। सभी लोग उगते सूर्य की ओर पानी चढ़ा रहे थे, लेकिन गुरु नानक जी विपरीत दिशा में पानी चढ़ा रहे थे। इस सिरफिरे शख्स को देखने के लिए आसपास भीड़ जमा हो गई। जाहिर है वह नहीं जानते थे कि वह क्या कर रहा है। एक ब्राह्मण ने कहा, यदि आप हिंदू नहीं हैं तो हिंदू पूजा स्थल पर क्यों आए हैं? हाँ, दूसरे ने कहा, मूर्ख आदमी, तुम्हें ऐसा अजीब काम करना किसने सिखाया? एक अन्य ने कहा, आप पानी को गलत तरीके से क्यों फेंक रहे हैं? गुरु नानक जी ने ब्राह्मणों की ओर देखा और कहा, तुम सूर्य को जल क्यों चढ़ाते हो? पुजारी ने गर्व से कहा, हम अपने पूर्वजों को सम्मान करने के लिए सूर्य को जल चढ़ाते हैं। इससे उन्हें खुशी, आशीर्वाद और समृद्धि मिलती है। तो आपके पूर्वज कितनी दूर हैं? गुरु ने पूछा। ये बातचीत आसपास के एक आदमी ने सुन ली। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, इसलिए उसे लगा कि उसके पास इस हर चीज का सही उत्तर है। उन्होंने कहा, हमारे पूर्वज हजारों हजार मील दूर रहते हैं। फिर गुरुजी ने सूर्य से दूर दिशा में पानी फेंकना शुरू कर दिया। गुरुजी अब तेजी से पानी फेंक रहे थे, जैसे कि वह आग बुझा रहे हों। जैसे ही उसने चारों ओर पानी छिड़का, ब्राह्मण चिल्लाए, रुको रुको, तुम क्या कर रहे हो? गुरु नानक उसकी सारी छींटों से खौफ रहे थे। उन्होंने उनसे कहा, पंजाब में मेरा एक खेत है जो इस दिशा में है। मेरे खेत को वास्तव में पानी की जरूरत है, खासकर साल के इस समय में। अगर मैं उन्हें यह पानी नहीं पहुंचाऊंगा तो मेरी फसलें सूख सकती हैं। अब उन्हें सचमुच लगा कि वह पूरी तरह से पागल है। उनमें से एक ने पूछा, यहाँ से पंजाब तक पानी कैसे पहुँच सकता है? गुरुजी ने कहा, ठीक है, मेरा खेत तुम्हारे पूर्वजों से बहुत गरीब है। अगर पंजाब में मेरे खेत तक पानी नहीं पहुँच सकता तो तुम्हारे पूर्वजों तक पानी कैसे पहुँच सकता है? खैर, यह सच था। उनके खेत पूर्वजों की तुलना में बहुत करीब थे, जो ब्राह्मणों के अनुसार हजारों मील दूर थे। ब्राह्मणों को अब भी समझ नहीं आया कि यह अजीब आदमी किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन गुरु नानक ने उनके विचारों को पढ़ा और उनमें से एक ही ओर इशारा करते हुए कहा, आप काबुल में करने जा रहे व्यावास के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया वह बहुत हैरान हुआ। वह बिल्कुल वैसा
ही सोच रहा था, तब गुरुजी ने दूसरे आदमी की ओर इशारा किया और कहा, और तुम प्रिय ब्राह्मण, तुम दिल्ली में अपने व्यवसाय के बारे में सोच रहे हो। गुरुजी ने आगे कहा, पंडित जी, आप सोच रहे थे कि आज जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनसे आप पैसे कैसे कमाएंगे। गुरुजी को सब पता था कि वह सारे वास्तव में क्या सोच रहे थे। अब वे लोग हैरान और असहाय थे। गुरुजी ने यह साबित कर दिया था कि उनका दिमाग पूरी तरह से कहीं और था। उनके दिमाग पैसे के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने भगवान को अपने दिल में नहीं रखा। वे आध्यात्मिक नेता थे, लेकिन वे भगवान के बजाय पैसे के बारे में सोच रहे थे। गुरु नानक जी ने उन्हें शांत किया था। हम क्या कर सकते हैं? पंडित ने पूछा। गुरुजी ने कहा, ईमानदारी से सत नाम का जप करें और यह आपके प्यार से भर देगा। आप अपने दिल से प्रार्थना करें, हर दिन और हर पल भगवान को याद रखें, लोगों की मदद करें, उनके साथ रहें और उन्हें सच्चाई की ओर मार्गदर्शन करें। जैसे ही ये गहरे शब्द अंदर आए, वे लोग चुपचाप वहीं खड़े रहे। मर्दाना और गुरु नानक प्रेम और दया के साथ सत्य का प्रसार करते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। अगर हम भगवान को अपने दिल में नहीं रखते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम क्या करते हैं या किस धर्म में विश्वास करते हैं। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। 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 सतनाम श्री वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सोनिहार।